हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए जो एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन है या इवन यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन है उसका ना मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट और समझाता हूँ कि कैसे मेंस क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ पे ना कैसे सवालों को बनाया जा रहा है। और दूसरा है कि कैसे आपने एज एन एस्पिरेंट पेपर को क्वालिफाई करने का प्रयास करना। देखिए जीएस की मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ। 3 जीएस के पेपर है हमारे पास, है ना, और तीनों जीएस के पेपर में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल वेटेज ऑफ जीएस जो है वो 600 मार्क्स है। ये जीएस में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 600 मार्क्स का जीएस है। मैं ऐसा बोलता हूं जैसे इस बार राहुल धीमान के हाईएस्ट मेंस के अंदर है, मेरा ऐसा मानना है आपको 90 टू 95 एवरेज, जैसे राहुल धीमान के 290 बनाए, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको नहीं कैलकुलेशन करता हूं, अगर आप 90 मार्क्स हर जीएस में ला रहे हो तो 270 मार्क्स आप जीएस में ला रहे हो। 50 नंबर में मानता हूं कि एसए में किसी के कम आ रहे हैं, कभी 48 आ रहे हैं, 49 आ रहे हैं, किसी के 56 आ रहे हैं, एवरेज 50 पकड़ लेते, 50 एसए में ला रहे हो और मिनिमम 130 आप अपने ऑप्शनल में ला रहे हो, तो आप 450 का स्कोर अटेन कर रहे हो। तो अगर आप 450 स्कोर ले आ रहे हो तो आपका पेपर कंफर्टेबली क्वालिफाई हो रहा है, आप टॉप रैंकर्स में आ जाओगे, है ना। लेकिन अगर इसी में ऑप्शनल में प्लस 10 मिल गए, 15 मिल गए, ये आपके बेनिफिट है। एसए में प्लस 6 मिल गए तो बेनिफिट है, तो ये आपके स्कोर को 200, 470 और 75 भी ले जाएगा। और जीएस के अंदर अगर आप 15 और खींच ही गए, मैंने वहां पे देखा 291 बोला, तो आप 200 480 की रेंज में आ जाओगे। जीएस को स्कोर करने की ब्यूटी क्या है, हिमाचल में एक चीज आप हमेशा याद रखो, ऑप्शनल्स आर वेरी अनसर्टेन। जैसे किसी टाइम में एनिमल हस्बेंड्री बहुत चल रहा है, इस बार नहीं चला। फॉरेस्ट्री कई सालों तक नहीं चला, इस बार चल गया, है ना। एंथ्रोपोलॉजी चल ही नहीं रहा है। और एग्रीकल्चर बहुत पॉपुलर था, नंबर नहीं आ रहे। हॉर्टिकल्चर पॉपुलर था, लास्ट हिमानी की रैंक 2 आई पर पिछले साल, अब इस बार हॉर्टिकल्चर टारगेट कर दिया। तो कमीशन बहुत ऑप्शनल में वेरिएबिलिटी। सिविल इंजीनियरिंग इस बार राहुल दिमान का सिलेक्शन हो रहा है, जीएस की वजह से सिविल इंजीनियरिंग में स्कोर नहीं आ पा रहा और पहले वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए किसी जमाने में। सोशियोलॉजी जहां पिछले साल टारगेट कर दिया, इस बार 160 जो है अनूप के आगे, है ना, और स्वाति के अच्छे आ गए या आस्था के अच्छे आ गए, 150 प्लस मार्क्स हैं सबके। तो आप समझो ऑप्शनल पे गेम ही नहीं है कि आप ऑप्शनल के भरोसे अपने भाग्य को नहीं छोड़ सकते। तो मैं बोलता हूँ जीएस को स्ट्रॉन्ग करके जाओ। तो जीएस का सिंपल फंडा है। अब आपको स्कोर कैसे करना है, ये जो 60 क्वेश्चन है इनका ना बाइफर्केशन समझिए कमीशन के हिसाब से। जैसा हिमाचल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ यूपीएससी की बात नहीं करूंगा। ये जो 60 क्वेश्चन है, 60 में से पिछले पेपर को एनालाइज करेंगे, क्योंकि 8 और 12 के फॉर्मेट पे चलते हैं, जैसा पेपर बन रहा है उसी के हिसाब से हम नहीं अपनी रणनीति बनाते हैं। जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप समझो ये सिंगल लाइनर है। सिंगल लाइनर का मतलब क्या है, डायरेक्टली जो सिलेबस में पूछा गया है, लिखा गया है, उसमें से पूछ लिया गया, आसान सवाल है ना, लेवल 1 के क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये 30 क्वेश्चन आसान है, ये टू द पॉइंट है। डेवलपमेंट एंड डिजास्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मौके की चीज जो लिखा है, करप्शन लिखा है, पूछ लिया करप्शन उठा के ना। ऐसी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिखा है, पूछ लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या एग्जांपल की डीकोलोनाइजेशन लिखा, डीकोलोनाइजेशन पूछ लिया। आइडियोलॉजी लिखी सोशलिज्म, सोशलिज्म पूछ लिया, सीधी बात पूछ ली जो लिखी गई है। ऐसे क्वेश्चन हाई स्कोरिंग होते हैं। अगर आप 600 में से, है ना, 60 में से 30 क्वेश्चन करो, डेट कॉन्स्टिट्यूट 300 मार्क्स, 50% है ये 300 मार्क्स। इनमें आप 60 पर देखो, हिमाचल में आपको पता ही है, आरटीए डाल के देखो पुराने पेपर में, अगर 8 नंबर का पेपर है बढ़िया टिका के लिख रहे हो, 6 नंबर भी मिले। 12 नंबर का पेपर है बढ़िया टिका के लिख रहे हो, 8 नंबर भी मिल रहे। तो मैं तो फिर भी 60% की बात कर रहा हूं, है ना। तो 60% अगर आप मार्क्स ला रहे हो 300 में से, तो 60% कितना हो गया, आप 180 मार्क्स तो सिक्योर ही कर गए इन हलवा क्वेश्चन से। आपको समझिए, अगर आप हर जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 60% स्कोर कर गए, तो आपका गेम बनेगा। तो हमारे को क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्कोर करना है, कुछ क्वेश्चन में एवरेज स्कोर करना है, और 2 से 3 आपको पता ही है कि जो है कि बस कर दिए, पूछो मत कि कैसे हुए, जबरदस्ती वहां पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन पेपर कि 8 नंबर का 2 नंबर मिल गए, 12 नंबर का तो 3 नंबर मिल गए। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमें निभाने होते, लास्ट के नहीं आते हो हमें, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन 60% के आसपास या 70%, डेट कम्स आउट टू बी 12 से 14 क्वेश्चन वो होने चाहिए जो आपके लिखे में से आए हैं और डायरेक्टली पढ़े में से आए, डायरेक्टली, है ना, ऐसे नहीं सिलेबस, डायरेक्टली पढ़े क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे। ऐसे ही 3 से 4 सवाल हैं जो आपको मॉडरेट आते थे, बहुत बढ़िया नहीं आते थे, लेकिन अच्छा है कि 40% तो मार्क्स आ गए कि 8 नंबर के तो 3 आ गए या 4 आ गए, 50% तक। ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन देंगे जो शॉर्ट आपको आते होंगे, जो आसान क्वेश्चन है, जो बहुत एनालिटिकल नहीं है, घुमा के नहीं पूछे गए। इन क्वेश्चन को हमेशा टारगेट करो। ये L1 लेवल के क्वेश्चन है। तो 3 लेवल के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। एक आ रहे हैं जी L1 लेवल, जिसमें तकरीबन 60 में से 30 क्वेश्चन है। एक है जी L2 लेवल, जो आप मॉडरेटली कर रहे हो, है ना, जिसमें 20 के आसपास सवाल है तीनों जीएस में मिला के। एक L3 लेवल के, हर जीएस में 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज में 10 पकड़ लेता हूं।
इन तीनों में जो सिलेक्शन देता है वो ये देता है, जो इनको फोड़ आता है उसका पेपर निकल जाता है। कई बार होता है कि कई लोग कहते हैं यार मैंने तो पूरे अटेम्प्ट किए मेरा पेपर नहीं हुआ, कहीं कहते हैं मैं तो 18 ही किए 19 के मेरा हो गया। वो ये मैटर नहीं कर रहा 20 के 20 कर रहे हो, मैटर ये कर रहा है जो आप कर रहे हो उसमें डेप्थ कितनी डाल रहे हो। इन क्वेश्चन में डेप्थ डालना आसान है, ये प्रिडिक्टेबल है, ये बात को समझिए, ये प्रिडिक्टेबल है। अगर आप इनको टारगेट कर ले रहे हो तो आप पेपर निकाल दे रहे हो, बिल्कुल निकलता है पेपर। इनको टारगेट करने का सिंपल है। इसी के लिए मैंने ना इस बार मैं तो बहुत इसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, ये मेंस क्वेश्चन बैंक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सारा पेपर आएगा, टफ क्वेश्चन आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ जो आसान क्वेश्चन है उनको ये हिट करेगी, उनके लिए ये बनी हुई है। तो ये L1 को इंश्योर करती है। टेस्ट सीरीज और अतुल्य प्रोग्राम जिसकी हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं वो इनको हिट करते हैं। उनमें से जैसे ना कई बार बच्चे जब मेंस हो जाता है, जो तो सीरियस बच्चा उनको पता है क्या चीज होती है, जो ऐसी हैं जो यूट्यूब में घूमते रहते हैं है ना, इधर 10 जगह कंटेंट देखेंगे फिर कमेंट करेंगे, कहीं आसपास पेपर नहीं निकल रहे, जिनको ऐसा लगता है अरे यूपीएससी तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछा है, हिमाचल वालों को तो रट्टू तोता चाहिए। बात वो कर रहे होते हैं जिनका यूपीएससी में तो दूर दूर तक निकलना भी नहीं है, या तो वो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे होते हैं एनालिटिकल है ना, और हिमाचल में कमेंट करते हैं ना, तो उनका यूपीएससी निकल रहा है ना हिमाचल निकल रहा है, उनको छोड़ दो। तो इन जो हमारी टेस्ट सीरीज है और अतुल्य, इससे ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। अतुल्य जैसे हमारी टेस्ट सीरीज अभी जो मेंस की केवल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसमें 180 ही तो जीएस के क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए अगर L2 और L3 के इसमें से 15 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, दैट विल मेक द डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये 15 वो हैं जो हर बच्चा नहीं हाथ डाल सकता। एनालिटिकल है, डेप्थ पूछी गई है, इवेल्युएशन है, क्रिटिकल एनालिसिस पूछा गया, डेप्थ है, कंटेंट पूछा गया, करंट पूछा गया प्योर, ये वो 15 क्वेश्चन है। तो वो 180 में से ऐसा नहीं है कि 60 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, आपके 10 ही क्वेश्चन स्ट्राइक करेंगे, बट दैट 10 क्वेश्चन जो बाकियों को नहीं आते, तो दैट विल मेक द डिफरेंस कि आपको 405 का स्कोर क्रॉस करके इंटरव्यू तक तो पहुंचा देंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे प्रोग्राम डिजाइन है कि ये जो कंटेंट, ये जो किताब है जिसको क्वेश्चन बैंक हम लोग बोलते हैं, ये L1 को सॉल्व करती है। L2 और L3 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज और अतुल्य प्रोग्राम बना है। अब जिसने इस बार जिसको लगता है 80 नंबर बने, 70 बने, 85 बने, होगा कि नहीं, जिनको तो पता नहीं होगा उनको तो 100% अतुल्य प्रोग्राम करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम आपको ना डिसिप्लिन रखता है और ये आपको मोटिवेटेड रखता है और आपको चैनलाइज करता है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। ये टाइम को जो जुडिशियसली पकड़ गया वो अगले साल सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा होगा कि प्रीलिम्स दे दोगे फिर वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ऐसा कभी नहीं होता, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कह रहा था यार मैं तो घूम रहा था प्रीलिम्स तक, अरे प्रीलिम्स हो गया उसके बाद मैंने लिखा और मेरा मेंस हो गया, कोई नहीं मिलेगा। सब बोलेंगे यार मैं 3 साल से डेडिकेटेडली जो है आंसर राइटिंग करता रहा, इंटेंसिवली करता रहा, तब जाके निकला है। तो रेदर देन कि आप अगले साल भी सेम पेडेस्ट्रियन पे खड़े हो, एटलीस्ट ट्राई टू मेक द थिंग पॉसिबल बिफोर हैंड, और अभी उसके अंदर एफर्ट जो है डाल दीजिए। तो अभी वो टाइम है, चाहे आपका पेपर नहीं निकल रहा, अभी आप अपने टाइम को बांध लो। मेरी बात याद रखो हमेशा, ये अपने जो और लोग इस तैयारी में हैं वो इस चीज को और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ये टाइम अगर जो वेस्ट करता है वो अगेन दिसंबर नवंबर में फिर प्रीलिम्स की तैयारी करता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लेता है, लेकिन मेंस के नजर में वो आज वहीं खड़ा है अगले साल जहां आज खड़ा था, कि आज भी बहुत आंसर राइटिंग नहीं करी, अगले साल तक भी नहीं करी होगी। तो इसलिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो अगर जिनको लग रहा है शॉर्ट नहीं हो रहा वो मेरे से बात करो, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं, देखो जो सिलेक्ट हो गया उसके लिए हम लोग नहीं बने, वो तो अपना मजे से नौकरी कर रहा है। जो नहीं हो पा रहा उसके लिए हमारा है कि यार हमारे लिए तो वही वो बच्चा है जिसको हमारी एक्चुअली में जरूरत है, राइट। तो आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, शर्म नहीं करना। मैं रोज कई लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई उनमें से हमारा स्टूडेंट नहीं है, सबने सेल्फ स्टडी करी है, दिल्ली से पढ़े, कहीं कहीं से पढ़े, एकेडमी से, और वो लोग मेरे से बात कर रहे हैं और पोटेंशियल है तभी बात कर रहे हैं, है ना। हेजिटेट नहीं करना, जस्ट ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी। कोई भी समस्या है आई विल मेक अ रोड मैप फॉर यू, और हम लोग जो है इस पेपर को रियलिस्टिकली निकालेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।